नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज बात करने वाले हैं इंडियन बाइसन के बारे में, जिसे गौर कहा जाता है। इंडियन बाइसन जो अपनी ताकत के लिए जाने जाते हैं। गौर भारतीय जंगलों के बीस्ट कहे जाते हैं। ये भारी भरकम बाइसन भारतीय जंगलों के शान है। तो आज हम बात करेंगे गौर के बारे में, यानी इंडियन बाइसन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं गौर को। तो दोस्तों, गौर कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। ये बहुत ही भारी भरकम जानवर होते हैं और ये गौर कुछ इस प्रकार से दिखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए अब बात करते हैं गौर के बारे में। तो दोस्तों, गौर का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है बॉस गौरस। इसे इंडियन बाइसन के नाम से भी जाना जाता है। गौर नेटिव होते हैं साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के। साथ ही ये IUCN के रेड लिस्ट में है और वर्नरेबल की कैटेगरी में भी रखे गए हैं। 2016 के एक सर्वे के अनुसार जो ग्लोबल पॉपुलेशन है गौर की, वो 21,000 है और उनमें से ज़्यादातर गौर भारत में पाए जाते हैं। कैटल्स में गौर सबसे बड़े होते हैं और ये बोविड की फैमिली से बिलोंग करते हैं। बोविड वो फैमिली होती है जिसमें कैटल्स, याक, बाइसन, बफलोज, एंटीलोप, सिप और गोट पाए जाते हैं। दोस्तों, गौर की कुछ पॉपुलेशन को इंसानों ने डोमेस्टिकेट कर दिया है, जिन्हें मिथुन कहा जाता है। ये डोमेस्टिकेटेड जो गौर होते हैं वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट, बांग्लादेश, म्यांमार और चाइना में पाए जाते हैं। दोस्तों, जो गौर शब्द है वो संस्कृत का शब्द है जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है वाइट, एलोइश और रेडिश। यहाँ पर आप एक मेल गौर की तस्वीर देख सकते हैं जो कितना मैसिव है। आप इसकी बॉडी को देख सकते हैं, ये कितना मस्कुलर दिखाई दे रहा है। आइए अब गौर की बनावट के बारे में बात कर लेते हैं। गौर का जो ज़्यादातर शरीर का हिस्सा होता है वो ब्लैक कलर का होता है। उनके पैर के नीचे का जो पोर्शन होता है वो सफ़ेद होता है। साथ ही इनके पास बहुत ही नुकीले सींग होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं गौर की इस तस्वीर में ये एक फीमेल गौर है और यहाँ पर एक उसका वो बछड़ा है, काफ है और ये दूध पी रहा है। इस काफ का जो कलर है अभी बहुत ही हल्का वाइट है, जो कि धीरे धीरे ब्राउन और उसके बाद ब्लैक हो जाएगा। जैसे जैसे इसकी एज और हाइट बढ़ेगा तो वैसे वैसे इसका कलर भी चेंज होता जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक फीमेल गौर है और इसका जो कलर है वो ब्राउन होता है, पूरा ब्लैक नहीं होता इसका, बल्कि इसका जो कलर होता है वो ब्राउन होता है। आइए अब बात कर लेते हैं गौर के लेंथ और हाइट के बारे में। तो गौर का जो सिर से लेकर बैक तक का लेंथ होता है वो 8 से 10 फीट तक का होता है और पैरों से हम्प तक की ऊंचाई, यानी ये जो हम्प है, पैरों से हम्प तक की ऊंचाई 8 फीट तक होती है, लगभग 8 फीट तक होती है। और एक नॉर्मल इंसान की जो हाइट होती है वो 6 फीट होती है। तो समझ लो वो इंसान कहाँ तक आएगा, ये कितना बड़े होते हैं ये बाइसन। और अगर हम फीमेल्स की बात कर लें तो उनका हाइट जो होता है वो पैर से, अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 6 फीट होता है, यानी जो मेल से ये फीमेल होती है वो छोटी होती है। एक एडल्ट फीमेल गौर का जो वेट होता है वो 440 से 1000 किलो तक होता है। वहीं एक एडल्ट मेल का, एक मेल गौर का जो वेट होता है वो 588 से 1500 किलोग्राम होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। आइए दोस्तों, अब इनके डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटाट के बारे में बात कर लेते हैं। तो गौर मुख्य तौर पे साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। जिन देशों में ये पाए जाते हैं उनमें से है नेपाल, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, चाइना। दोस्तों, गौर मलेशियन पेनिनसुला और श्रीलंका से गायब हो चुके हैं, यानी इन दोनों ही रीजन से वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं पूरी तरीके से। गौर एवरग्रीन फॉरेस्ट या सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं। साथ ही ये ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में भी पाए जाते हैं। और दोस्तों,
नेपाल में ये चितवन नेशनल पार्क और पारस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। और दोस्तों, गौर की पॉपुलेशन अगर हम भारत में देखें तो आज के समय में 12,000 से लेकर 22,000 गौर भारत में पाए जाते हैं। भारत में गौर पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट्स में, केरल के एक डिस्ट्रिक्ट वायनाड में, नागरा होल नेशनल पार्क में, मादुमली नेशनल पार्क में और बांदीपुर नेशनल पार्क में। साथ ही ये भारत के और भी रिजर्व्स में पाए जाते हैं, यानी जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनमें भी ये पाए जाते हैं, जैसे कि टाडोबा अंधेरी नेशनल पार्क, पेरियार टाइगर रिजर्व, साइलेंट वैली, भादरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस नेशनल पार्क। साथ ही भारत के और ये प्रोटेक्टेड एरियाज में पाए जाते हैं। आइए अब इनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैप में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप इस मैप में देख सकते हैं जो ग्रीन रीजन, जो ग्रीन कलर से यहाँ पे मार्क किया गया है, ये वो रीजन है जहाँ पे गौर पाए जाते हैं। और दोस्तों, गौर का जो मीटिंग पीरियड होता है वो दिसंबर से जून के बीच में होता है, यानी इसके बीच में वो कभी भी मीटिंग कर लेते हैं। और इनका जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो 275 दिनों का होता है, जिसके बाद जो फीमेल है वो एक बछड़े को जन्म देती है। बहुत ही रेयर होता है कि वो 2 बछड़े को जन्म दे। उसके बाद बछड़ा अपनी माँ के साथ 12 से 7 महीने तक रहता है। दोस्तों, एक गौर का जो लाइफ स्पेन है वो करीब 30 सालों का होता है, यानी 30 सालों तक गौर जिंदा रहते हैं। और दोस्तों, अगर हम बात करें कि ये क्या खाते हैं, तो मेनली ये ग्रासेस को ही खाते हैं। छोटे मोटे जो पौधे उगे रहते हैं ज़मीन पर, उन्हें ही वो खाते हैं। जैसे पौधों की पत्तियां हो गई, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, उनको ये खाते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो गौर बहुत ही ताकतवर होते हैं, लेकिन जंगल में इनके बहुत सारे प्रतिद्वंदी होते हैं जो इनके शिकार के करने के लिए, शिकार करने के लिए इनका हमेशा पीछा ही करता रहते हैं। जैसे कि लेपर्ड्स हो गए, ढोले हो गए, मुगर, क्रोकोडाइल हो गए। ये अक्सर गौर के बच्चों और जो अनहेल्दी गौर हैं, यानी अनहेल्दी जो कैटल होते हैं जो स्वस्थ नहीं होते, उनका शिकार करते हैं। बहुत बार तो टाइगर इनका शिकार करते हुए देखे जाते हैं। आइए बात करते हैं कि गौर को आखिर में किन चीज़ों से खतरा है जंगलों में। तो दोस्तों, आज के समय में सबसे ज़्यादा खतरा इन्हें पोचिंग और थ्रेड से है। जो शिकारी होते हैं इनका शिकार करते हैं, इसके बाद इनका जो मांस होता है, यानी मीट के तौर पर इनका शिकार करते हैं। ठीक है, मतलब मीट के लिए इनका शिकार करते हैं मेनली, जैसे कि थाईलैंड, लाओस, मलेशिया, यहाँ पर इनका शिकार मेनली मीट के लिए होता है। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक बार 2001 में, 8 जनवरी 2001 में जेनेटिकली गौर का एक क्लोन बनाया गया था और बहुत ही सक्सेसफुली बना लिया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 48 घंटे बाद जो बछड़ा था वो किन्हीं कारणों की वजह से मर गया। साथ ही दोस्तों, गौर गोवा और बिहार का राज्य एनिमल भी है, यानी राज्य का पशु भी है। और दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं, आपने रेडबुल तो पिया ही होगा भाई। जो रेडबुल है, रेडबुल का जो लोगो है उस पे जो यहाँ पे सांड बने हुए हैं, जो बाइसन बने हुए हैं, दरअसल वो इंडियन गौर ही हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही जो गौर है वो इंडियन आर्मी 51 इन्फेंट्री डिवीज़न का मैस्कोट भी है, जिसको बाइसन डिवीज़न भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी गौर के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आपको बताया। दोस्तों, इससे पिछला मेरा वीडियो भारत में पाए जाने वाले जंगली कुत्तों और फॉक्स के बारे में था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर चेक कर लीजिए हमारे चैनल पर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह मेरा वीडियो कैसा लगा। मुझे उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। और आप अपना खूब ख्याल भी रखिएगा।